हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम टू यूट्यूब नंबर 1 चैनल सिंपली जीएस। आज अपन पढ़ेंगे कस्टम हुक के बारे में। तो कस्टम हुक को पढ़ने से पहले समझना है कि हुक की जरूरत क्यों पड़ी। तो उसको समझने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि जितने भी हुक हैं अभी तक अपन ने जितने भी हुक पढ़े वो सारे यूज नाम से शुरू हो रहे थे। सबसे पहली बात यूज आ रही है, यूज स्टेट, यूज इफेक्ट। दूसरी बात जितने भी हुक हैं सारे फंक्शनल बेस हुक हैं। अब फंक्शनल बेस हुक का क्या मतलब है, अब वो मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्या होता है फंक्शन बेस का मतलब। लेट से मान के चलिए एक नॉर्मल फंक्शन अपन बनाते हैं। मैंने ये फंक्शन बनाया मैथ नाम से, एक मैथ नाम से फंक्शन बनाते हैं और इसके अंदर मैं एक ऑपरेशन परफॉर्म कराता हूँ। सम, लेट सम इक्वल टू a+3। ये एक वैल्यू है जो यहाँ से आती है। फंक्शन के अंदर अपन कोई भी वैल्यू पास करते हैं ना, तो यहाँ पे मान के चलिए a नाम का एक वेरिएबल है जिसको अपन ने पास किया और इसने रिटर्न की सम की वैल्यू को इसने रिटर्न कर दिया। ठीक है, इसके बाद अपन ने क्या किया, अपन ने एक और वैल्यू बनाया a नाम से। इसके अंदर इस सम फंक्शन को कॉल किया, सॉरी क्या नाम है इस फंक्शन का, मैथ। तो मैथ फंक्शन को कॉल किया, यहाँ पे वैल्यू पास करी 3। उसके बाद अपन ने क्या किया, कंसोल डॉट लॉग पे आए और यहाँ पे इसकी a की वैल्यू को प्रिंट कराया। सिंपल था, बहुत सिंपल ऑपरेशन है। इसको मैंने ऑलरेडी रन कर चुका हूँ इस प्रोग्राम को। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं इसको रिलोड करता हूँ। कंसोल पे देखो आउटपुट 6 आ गया, जो कि अपना आउटपुट मतलब अपन ऐसा सोच रहे थे कि इस प्रकार का आउटपुट आना चाहिए। 6 अपन ने सोचा, 6 अपन को आउटपुट मिल गया। अब बात करता हूँ कि यहाँ पे एक ऑपरेशन अपन को और परफॉर्म करना है। लेट से मल्टीप्लाई का ऑपरेशन है कि मल्टीप्लाई का ऑपरेशन अपन को परफॉर्म करना है a×3। वैल्यू a की है लेकिन उसके ऊपर अपन को 2 ऑपरेशन परफॉर्म करना है मल्टीप्लाई के। और अपन ने दोनों ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद उसकी दोनों वैल्यू रिटर्न कर दी। सम जो ऑपरेशन परफॉर्म होगा वो, और मल्टीप्लिकेशन वो भी ऑपरेशन अपन ने परफॉर्म करके रिटर्न वैल्यू कर दी। उसको अपन को प्रिंट कराना है, कंसोल डॉट लॉग ए के अंदर अपन को प्रिंट कराना है। इसको मैं रिलोड करूंगा तभी आउटपुट देखो केवल 9 आ रहा है, यानी कि जो मल्टीप्लिकेशन का आउटपुट है केवल वो आ रहा है। जो अपना एडिशन वाला आउटपुट है वो तो आ ही नहीं रहा है। तो अभी कुछ लोगों के मन में डाउट होगा कि यहाँ पे 2 वेरिएबल डिक्लेयर कर दो तो आ जाएगा। तो उसको भी डिक्लेयर करके देख लेते हैं। ए की जगह यहाँ पे कुछ और नाम देते हैं, बी नाम दे देता हूँ मैं। और यहाँ पे अपन कंसोल के अंदर ए और बी को प्रिंट कराते हैं। तो और अभी अगर मैं चलूँ और इसको मैं रिलोड करता हूँ तो अभी देखो 9 और अनडिफाइंड, यानी कि जो मल्टीप्लिकेशन का आउटपुट है वो आ रहा है और दूसरा आउटपुट अपन को अनडिफाइंड आ रहा है। कोई भी आउटपुट अपन को आ ही नहीं रहा है। और इस अभी भी कुछ लोगों के मन में डाउट होगा कि किस तरीके से इसको प्रिंट कर सकते हैं। कुछ लोग बोलेंगे यहाँ पे एरे लगा दूँ तो शायद प्रिंट हो जाए, लेकिन तब भी नहीं होगा। मैं इसको रिलोड अगर अब करूँगा तो यहाँ पे एक एरर आएगी। सबसे ऊपर जाऊँ तो यहाँ पे लिखा मैथ इज नॉट अ फंक्शन और इट्स रिटर्न वैल्यू इज नॉट इटरेबल। देखो मैथ एक फंक्शन तो है, ये बात पक्की है। अब उसके अंदर से वैल्यू क्या 2 रिटर्न हो रही हैं। अब उन 2 वैल्यू पे अपन इटरेबल नहीं कर सकते। इटरेबल का मतलब क्या होता है, इटरेबल वो चीजें होती है जिसके ऊपर अपन फॉर लूप, व्हाइल लूप, ये सारी चीजें लगाते हैं। जैसे अगर जावास्क्रिप्ट की बात करें तो अपन फॉर ईच, फॉर ऑफ, मैप और रिड्यूसर, फिल्टर, ये सारे फंक्शन जिस जगह पे लगाते हैं वो सारी चीजें अपन इटरेबल होती हैं। जैसे एरे हो गया, स्ट्रिंग हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, इन सब के ऊपर अपन क्या करते हैं, ये सब अप्लाई कर देते हैं सारे फंक्शन अपन। लेकिन अब बात आती है यहाँ पे कि जब इस तरीके के फंक्शन हो और जब वो एक से ज़्यादा वैल्यू रिटर्न करे तो किस तरीके से उसको एक्सेस करना है, क्योंकि कोई तरीका तो है नहीं। इसी को इनोवेट करने के लिए यूज स्टेट का इनोवेशन हुआ। यूज स्टेट क्या मतलब, जितने भी यूज इफेक्ट हो, जितने भी हुक हैं अपने, उसका इनोवेशन इसी पर्पज के लिए हुआ था। अब लेट्स से कि मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ। सबसे पहले मैं यूज स्टेट की स्निपेट ला के दिखाता हूँ आपको। यूज स्टेट की स्निपेट यहाँ पे आप देखेंगे तो यूज स्टेट क्या है, एक फंक्शन है। यूज स्टेट एक फंक्शन है, इसको आप गौर से देखिए। जैसे यहाँ पे बनाया था ना अपन ने, मैं यहाँ पे कंट्रोल जेड करता हूँ थोड़ा। जैसे मैथ एक फंक्शन बनाया था, अब मैं करता हूँ यूज स्टेट की स्निपेट को कॉल। जैसे मैथ नाम का एक फंक्शन बनाया था, मैथ नाम का फंक्शन को अपन ने इस तरीके से कॉल किया था। इसके अंदर वैल्यू दी थी, 3 वैल्यू अपन ने इनपुट की तौर पे दी थी। इसी तरीके से यूज स्टेट एक फंक्शन है जिसके अंदर सेकंड वैल्यू अपन ने इनपुट के तौर पे देते हैं। और फर्स्ट और सेट फर्स्ट क्या करता है, जो वैल्यू अपन यहाँ पे पास करते हैं वो वैल्यू यहाँ पे जाती है इसके अंदर। पर इसके बाद सेट फर्स्ट जो वेरिएबल है उसकी मदद से अपन उसको अपडेट करते हैं। ये काम होता है ना पूरा यूज स्टेट की मदद से। अब लेकिन अगर जब अपन कस्टम हुक बनाते हैं, कस्टम हुक के अंदर भी सेम ऑपरेशन परफॉर्म होता है, बिल्कुल सेम। अब किस तरीके से होता है वो मैं आपको समझाता हूँ। अभी बिल्कुल भी हाइपर नहीं होना, बस इतना समझना है कि जितने भी हुक हैं वो सारे फंक्शन बेस हुक हैं।
उसका यूज क्यों किया गया? क्योंकि एरे और जब स्ट्रिंग के ऊपर, इन सब के ऊपर तो अपन मल्टीपल वैल्यू हैं तो इसको अपन इटरेट कर सकते हैं अलग अलग लूप से, लेकिन एक फंक्शन एक से ज़्यादा वैल्यू को अगर रिटर्न करता है तो उसके लिए क्या बनाएंगे? तो इसके लिए अपन एक नई फाइल बनाते हैं। अब जब भी अपन फाइल नेम देंगे तो यहाँ पे शुरुआत करना पड़ेगा यूज नाम से। अब ये यूज नाम से ही क्यों करना पड़ेगा? तो उसका मैं आपको रीजन बताता हूँ, बहुत सिंपल। जैसे मान के चलिए आप स्कूल कॉलेज में थे, तो स्कूल कॉलेज में जब भी रहते हैं तो आप एक पर्टिकुलर ड्रेस पहनते हैं, लेकिन फिर भी आपसे बोला जाता है कि सैटरडे और फ्राइडे को, मतलब जैसे मेरे स्कूल में था कि फ्राइडे को और सैटरडे को मुझे वाइट ड्रेस पहन के आनी पड़ती थी। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि आप उस स्कूल के अंदर मैं पढ़ रहा हूँ, तो उस स्कूल का एक कन्वेंशन है। उस स्कूल को पहले से उन्होंने इस तरीके से डिजाइन किया है कि बाकी के दिन आप नॉर्मल ड्रेस पहन के आइए, लेकिन बुधवार को और सैटरडे को आप वाइट ड्रेस पहन के आइए। तो यही चीज़ आप इस तरीके से रिएक्ट जेएस में अप्लाई होती है कि रिएक्ट जेएस बोलता है सारी चीज़ें सेम है, सारे फंक्शन सेम है, सब कुछ सेम है, लेकिन जब भी आप कोई कस्टम हुक बनाते हैं तो कस्टम हुक को आप बनाने के लिए आप एक चीज़ का ध्यान रखिए कि जब भी आप उसको फंक्शन का नाम देंगे, जैसे यहाँ पे फंक्शन का नाम क्या दिया? यूज स्टेट दिया था ना, यूज स्टेट दिया था। तो उन्होंने बोला जब भी आप फंक्शन का नाम देंगे तो शुरुआत हमेशा यूज के साथ करेंगे। अगर यूज के साथ शुरुआत नहीं करेंगे तो फिर वो नॉर्मल फंक्शन कंसीडर किया जाएगा, फिर अपन उसको कस्टम हुक के रूप में कंसीडर नहीं कर सकते। लेट से मैं यहाँ पे एक फाइल बनाता हूँ, उस फाइल का नाम देता हूँ यूज मैथ। यूज मैथ नाम से एक फाइल बनाते हैं, यूज मैथ .jsx, और RAFCE करके इसको लेते हैं। ये भी बिल्कुल फंक्शन के हिसाब से। इसके अंदर क्या करना है? एक वैल्यू पास करनी है, एक वैल्यू अपन ने पास करी। इसके बाद अपन क्या करेंगे? लेट ये इक्वल, एक वेरिएबल बना लेते हैं, जैसे मान के चलिए b इक्वल टू a+3। सेम यहाँ पर भी वही बनाता हूँ, सम और मल्टीप्लीकेशन, जिससे दिक्कत ना आए। सम और लेट मल्टीप्लीकेशन, जिसके अंदर क्या कर रहे हैं, जैसा उस फंक्शन के अंदर किया था बिल्कुल सेम टू सेम इस फंक्शन के साथ भी अपन वही कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है? यूज स्टेट को अभी पहले रहने देते हैं। यहाँ पे यूज मैथ के अंदर अपन ने क्या किया? यूज मैथ नाम से क्या एक फंक्शन है, इस फंक्शन के अंदर क्या किया? एक वैल्यू पास कर दी, उस वैल्यू का अपन ने क्या ऑपरेशन करवाया, दो ऑपरेशन परफॉर्म करवाए, सम और एडिशन। और रिटर्न के अंदर अभी क्या करना है? अब रिटर्न के अंदर अपन को इस तरीके से नहीं करना है, इस तरीके से करना है कुछ, सम और मल्टीप्लाई। नॉर्मल फंक्शन लग रहा है ना देखने में, कोई अलग, मतलब कोई दूसरा फंक्शन तो लग नहीं रहा कि कुछ अलग ही अपन ने, लेकिन रिएक्ट के अंदर काम कर रहे हैं ना अपन। जैसे स्कूल के अंदर जाते थे तो स्कूल का कन्वेंशन फॉलो किया अपन ने, स्कूल के अंदर जो रूल है उनको अपन ने फॉलो किया था। रिएक्ट में काम कर रहे हैं ना, तो रिएक्ट के रूल फॉलो कर लो, और रिएक्ट के रूल फॉलो करेंगे तो उसके हिसाब से अपन काम करते चलेंगे। तो इस तरीके से एक फंक्शन बनाया, इस फंक्शन की वैल्यू को अपन ने पास कर दिया। दो वेरिएबल हैं, दोनों वेरिएबल को अपन ने पास कर दिया। और जब f.jsx में आएंगे, जब भी आप किसी फंक्शन को बनाते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे मैथ नाम का फंक्शन यहाँ पे बनाया, तो इसको कॉल किया ना इस तरीके से, बिल्कुल यही काम अपन को इस जगह पे करना है रिएक्ट में। इंपोर्ट यूज मैथ, इस तरीके से अपन ने इंपोर्ट किया। अब यूज स्टेट की जगह अपन को क्या करना है? यूज मैथ लिख दो बस। और यहाँ पे सेकेंड की जगह पे एक वैल्यू दे दो। यहाँ पे जैसे 3 वैल्यू अपन को देनी थी तो 3 वैल्यू अपन ने पास कर दी। इस जगह पे जैसे नॉर्मल फंक्शन में करते ना, बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही है। मैंने आपको बताया कि रिएक्ट जेएस के अंदर फंक्शनल प्रोग्रामिंग, पूरा रिएक्ट जेएस ही फंक्शन के ऊपर डिपेंड है, पूरा रिएक्ट जेएस। इसीलिए इसको लाइब्रेरी बोला जाता है, फ्रेमवर्क नहीं बोला जाता है। अब यहाँ पे दो वेरिएबल बने ना, फर्स्ट और सेट फर्स्ट। क्या करना है अपने को? बी इस सेट फर्स्ट को मैं एक करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे फर्स्ट और यहाँ पे एक लगाते हैं बी आर टैग लाइन ब्रेक करने के लिए लगाते हैं। और यहाँ पे सेट फर्स्ट, ये दो वेरिएबल। देखो वो जो यहाँ से आउटपुट आएगा इस जगह से, सम और मल्टीप्लीकेशन, यानी कि ए के अंदर वैल्यू कितनी जाएगी? 3, 3 + 3 6, 3 × 3 9 हो जाएगा। तो अपने पास आउटपुट आना चाहिए 3 और 9। जिस तरीके से बिल्कुल यूज स्टेट को अपन इंपोर्ट करते थे ना, इस तरीके से कि अपन ने यहाँ पे क्या किया, इस तरीके से यूज स्टेट लिख दिया पहले, इसके बाद अपन करते थे बिल्कुल यही सब करते थे ना। और यूज स्टेट की स्निपेट बिल्कुल सेम टू सेम ऐसी ही दिखती है, जैसे यूज मैथ की दिखती है, बिल्कुल सेम टू सेम यूज स्टेट की दिखती थी। अपन ने क्या, कस्टम हुक बना लिया, कस्टम हुक को इस तरीके से इंपोर्ट कर दिया, और यहाँ पे अपन ने फर्स्ट और सेट फर्स्ट लिख दिया। अब चलते हैं सीधे ब्राउजर पे। अभी आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी कि यहाँ पे बता रहा है, दिखाते हैं आपको। एक एरर, बहुत नॉर्मल सी एरर है।
ये app.jsx के अंदर है, किस जगह पे है app.jsx में, इस जगह पे 1 पे 14 इस जगह पे कुछ एरर आ रही है यहाँ पे फर्स्ट, और इस जगह पे अपन ने डिफाइन कर दिया है। इसको बंद करते हैं, अभी इसको भी हटाते हैं, देखते हैं क्या एरर आ रही है। इंपोर्ट रिएक्ट, अच्छा इस जगह पे नहीं करना चाहिए था अपने को, ठीक है। अभी चलते हैं और इसको अगर मैं रीलोड करूँगा, अभी रीलोड करने पे अपन को फर्स्ट और सेट फर्स्ट की भी अपन को वैल्यू मिलनी चाहिए, और वो मिलेगी भी। गड़बड़ कहाँ हो रही बस उस चीज़ को अपन नोट करते हैं। यूज मैथ की वैल्यू को अपन ने यहाँ पे पास किया, फर्स्ट और सेट फर्स्ट एक्सेस किया, और फर्स्ट और सेट फर्स्ट की वैल्यू को लिख दिया, बहुत सिंपल है। और यूज मैथ की यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे अपन ने यूज मैथ बनाया, इसके अंदर एक वैल्यू ली, उस वैल्यू को ठीक है ऑपरेशन करवाया, और उस ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद वहाँ से वैल्यू को अपन ने रिटर्न कर दिया। आई होप अभी सही तरीके से चलना चाहिए, अभी कोई गड़बड़ नहीं आनी चाहिए इसके अंदर। वैल्यू तो आ रही होगी, कहाँ जा रही है, लेकिन इसके लिए अपन को मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इंपोर्ट app.css, यहाँ पे चलते हैं, अभी चलते हैं। वैल्यू कहाँ जा रही है, सेट फर्स्ट यूज मैथ, और इसकी वैल्यू अभी, इसको अभी पहले हटाते हैं, फंक्शन को, इसको भी हटाते हैं, इसको भी हटाते हैं, और यूज मैथ की तरह आया, और इसको console.log फर्स्ट और सेट फर्स्ट को करते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई एरर है, बस कुछ गड़बड़ हो गई। हाँ, मैं समझ रहा था कि एरर कुछ नहीं है, बस जो कुछ थोड़ी सी गड़बड़ क्या होती है, कभी कभी आपका कंपोनेंट लोड होने में समय ले लेता है। जो भी आपने ऑपरेशन परफॉर्म किया है वो ऑपरेशन लोड होने में समय ले लेता है, बस वही इसमें गड़बड़ हो रही थी। वही मैं सोच रहा था कि क्या एरर है, एरर कुछ नहीं है। यहाँ पे सेम ऑपरेशन, देखो एक फंक्शन बनाया, फंक्शन के अंदर वैल्यू पास करी, उसने कोई पर्टिकुलर ऑपरेशन परफॉर्म किया, और उस ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद उस वैल्यू को रिटर्न कर दिया। लेकिन क्या इसके अंदर एक्सेप्शन है, या क्या नया है इसके अंदर? नया ये है कि इसने सिंगल वैल्यू पास नहीं करी, मतलब सिंगल वैल्यू रिटर्न नहीं की, रिटर्न इसने एक से ज़्यादा वैल्यू रिटर्न की है। यहाँ पे जब अपन फंक्शन बना रहे थे तो उसके अंदर क्या प्रॉब्लम आ रही थी, जब एक से ज़्यादा वैल्यू रिटर्न होके आ रही थी अपने पास, तो अपन उसको एक्सेस नहीं कर पा रहे थे, कोई भी एक तरीका नहीं था अपने पास एक्सेस करने का। तो उसी तरीके की इनबिल्ट फंक्शनैलिटी को लाने के लिए कोई भी कस्टम हुक बनाया गया था, कोई भी कस्टम हुक इसीलिए बनाया गया था कि इसकी इनबिल्ट फंक्शनैलिटी को अपन ला सकें। तो अभी बस इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से सारी चीज़ें हो रही हैं। अब जो मैं सेट फर्स्ट बता दूं तो सेट फर्स्ट उन्होंने किया गया था, सेट फर्स्ट एक फंक्शन बनाया था, उन्होंने भी सेट नाम से एक फंक्शन बनाया, जो कि जैसे अपन ने यूज मैथ बनाया ना, इसी तरीके की एक फाइल बनी होगी जिसके अंदर उन्होंने पूरा डिफाइन किया होगा सेट को, उसके अंदर पूरा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा होगा। बहुत ही नॉर्मल चीज़ें होती हैं सारी, पूरा रिएक्ट जैसे या कोई भी ऐसा जो लाइब्रेरी बनती है ना, तो उसके मतलब ऐसा नहीं कि आपको लग रहा होगा कि कोड बहुत अलग होता है, कोड अलग नहीं होता है, बस इसी के अंदर थोड़ी फंक्शनैलिटी और ऐड होती चली जाती हैं, इस तरीके से कोई भी लाइब्रेरी या फंक्शन बन जाता है। तो यहाँ पे अपन ने देख लिया कि कस्टम हुक को किस तरीके से डिजाइन कर सकते हो, और उसको जिस तरीके से अपन ने यूज स्टेट को किया था सेम अपन ने यूज मैथ को कर लिया। तो इस तरीके से आप अपना हुक बना लीजिए यूज मैथ की जगह। जैसे मैंने यहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म किया, आप वहाँ पे कोई एरे का ऑपरेशन परफॉर्म कर दिए, कोई एरे का कोई पर्टिकुलर ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना है, एपीआई को फैच करना है, या कोई और ऑपरेशन परफॉर्म करना है, जो भी आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो आप कर सकते हैं। बहुत नॉर्मल सा है कस्टम हुक में, मुझे नहीं लगता इसके बाद आपको कोई भी डाउट होगा। अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको और गारंटी दे सकता हूँ, क्योंकि कस्टम हुक में कोई भी डाउट हो नहीं सकता, क्योंकि हायर ऑर्डर कंपोनेंट और कस्टम हुक ऑलमोस्ट सेम तरीके से काम करते हैं। तो इसीलिए कई बार ये भी बोला जाता है कि क्या इनके बीच में कोई कंपैरिजन है, कंपैरिजन कुछ नहीं है, बस यही है कि कस्टम हुक सबसे बेस्ट है उसके हिसाब से। हायर ऑर्डर के मामले में कस्टम हुक उससे अच्छा तरीके से काम कर सकता है, क्योंकि अपन उसको खुद डिजाइन करते हैं ना, तो अपने पास पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी रहती है, डिपेंडेंसी अपने ऊपर रहती है। तो इस तरीके से अपन कस्टम हुक को डिजाइन कर सकते हैं। इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बोलना। तो तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।